राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत का 14वां अध्याय व्याख्यान करने जा रहे हैं। इसमें अर्जुन का द्वारका से वापस आना और युधिष्ठिर का श्याम सुंदर का हाल पूछना। मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। सूची ने कहा कि हे ऋषिवरों, नारद मुनि के कहे जाने के 7 दिन बीतने पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तन त्याग दिया। वह विदुर जी ने उनकी क्रिया व कर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त परमेश्वर के ध्यान में रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से गौलोक को पधारे, तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम हुए और बुरे बुरे स्वप्न दिखलाई देने लगे। मनुष्य के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ और कपट अधिक हो गया। स्त्री पुत्र और पिता पुत्र और भाई बंधुओं में झगड़ा होने लगा। ये सब कलयुग के लक्षण थे। ये सब कलयुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लेने के वास्ते द्वारकापुरी को गए हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने वास्ते अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब उनका थोड़ा सा काम मृत्युलोक में और रह गया है, उसको संपूर्ण करके परमधाम को जाएंगे। सो अब मुझे संसार में कुलक्षण देखने से जान पड़ता है कि वह समय आ पहुंचा। जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मारकर यह सब सुख व राजगद्दी पाया, उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अपशकुन दिखलाई दे रहे हैं। मेरी बाईं भुजा व आंख फड़कती है। कभी कभी हमारा शरीर कांपने व कलेजा धड़कने लगता है। मन में डर सा मालूम होता है। प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते और दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। जब मैं अहेर खेलने जाता हूँ यानी शिकार करने जाता हूँ, तब सौजे मेरी बाई तरफ से निकल जाते हैं। मेरे चढ़ने के घोड़े व हाथी मुझको रोते दिखलाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं और रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होता है। चारों दिशाओं में अंधियारा सा देख पड़ता है। इन दिनों भूचाल आया करते हैं। पृथ्वी बारंबार कांपती है। थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है। आंधी चलती है। आकाश से लहू बरसता है। सूर्य में प्रकाश कम हो गया है। नदी व नाले का पानी सीधा नहीं बहता। अग्निहोत्री लोग जब आग में आहुति डालते हैं, तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गऊ की आंख से आंसू बहते हैं। सांड गायों से प्रीति नहीं करते। देवताओं की मूर्ति से पसीना निकलता है। मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध और लोभ अधिक हो गया है। आकाश में केतु निकलता है। साधु महात्मा का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी के घर मंगलाचार नहीं होता। हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखलाई देता है। सो हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मुझे जान पड़ता है कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत्युलोक छोड़कर वैकुंठ को पधार गए हैं। ये सब लक्षण जितने युधिष्ठिर ने बताए, ज्यादातर लक्षण कलयुग के बताए गए हैं। तो आप देखिए कलयुग में क्या क्या होता है। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से आए और राजा के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने उदासीन चित्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन का यह हाल हुआ था कि श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारकापुरी से सब विधवा स्त्रियों, लड़कों, बूढ़ों को तथा यादवों की सब वस्तु हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन अब उनको सबको असबाब समय द्वारकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। राह में हस्तिनापुर के निकट भिल्लों ने सब धन लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनको मारे, पर उन तीरों से कुछ काम न चला। सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि अब हमारा ऐसा समय आ गया है कि जिस धनुष बाण से हमने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि कितने शूरवीरों को जीता था, वही तीर कमान रहने पर भी हम डाकुओं से हार गए। इससे मालूम होता है कि यह सब पराक्रम केवल श्याम सुंदर की कृपा से था। ये बात तो बिल्कुल सच है, मगर अर्जुन को ज्ञान अब हुआ है।
अब श्री दुखपिंजन मेरी रक्षा करने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरा सब बल व तेज जाता रहा। यही चिंता करने से और मुरली मनोहर के वैकुंठ चले जाने से अर्जुन का मुख बहुत मलिन हो गया था। राजा युधिष्ठिर ने उनको उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी, नाना शूरसेन, वसुदेव मामा, देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व चारों देशन, सब लड़के वाले, मुरली मनोहर, उद्धव भक्त के और सब द्वारकावासी अच्छी तरह तो हैं। श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का मंगल करने के वास्ते यदुकुल में अवतार लिया है, सुधर्मा सभा में आनंद से तो हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ? तुम बहुत दिनों तक द्वारका में रहे हो, तुम्हारा अपमान तो किसी ने नहीं किया? ये सारे प्रश्न युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछ रहे हैं कि वो उदास क्यों है। अथवा किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने को कहा था सो नहीं दे सके? तुमने किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा तुम्हारे घर आया था और उसको तुमने भोजन नहीं दिया? अथवा कोई ब्राह्मण, बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री अथवा शत्रु के डर से तुम्हारी शरण में कोई आया और तुमने उनकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास और मलिन है? अथवा तुमने किसी रजस्वला स्त्री से भोग तो नहीं किया? किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा? अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़े व बालक देखने वालों को उसमें से ना देकर अकेले तो नहीं खा लिया? अथवा श्याम सुंदर बिहारी मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ को तो नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई? इसका सब हाल हमसे बतलाओ। अंत में जाकर युधिष्ठिर जी ने सही प्रश्न पूछा है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से अर्जुन उसका वर्णन करता है। 15वां अध्याय। अर्जुन का श्री कृष्ण चंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का हाल, राजा युधिष्ठिर से कहना और परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर द्रौपदी समेत पांचों भाई पांडवों का उत्तराखंड में चले जाना और मुरली मनोहर के ध्यान में अपना तनु त्याग करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि अर्जुन ये सब बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोले, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी। बात कहने की सामर्थ्य नहीं रही। कुछ बेर बीते, अर्जुन ने मन को धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं क्या कहूँ? श्याम सुंदर बिहारी हमको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। मैं उनको अपना भाई मामा का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें परब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भवसागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है जिसमें लिपटे रहने से हम लोगों ने उनको नहीं पहचाना। जिस तरह एक बेर चंद्रमा दक्ष प्रजापति के शाप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे, यह बात सबको ही जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है और मछलियां बड़े बड़े जलचर जीवों व मनुष्यों के खा जाने के डर से सदा अमृत पीने के वास्ते इच्छा रखती और चाहती हैं कि हमको अमृत मिलता तो मरने से निर्भय होकर अमर रहती। सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, उसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म ना जानकर यदुवंशी जाना। अब वह बात समझकर हमको बड़ा सोच होता है। देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजाओं वीरों को महाभारत में मारकर यह समझता था कि अपने पराक्रम से इनको मारता हूँ। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से मैंने सबको जीता था। जब से वह मुझे यहाँ छोड़कर वैकुंठ को चले गए, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन हूँ और वही धनुष बाण और वही मेरी भुजाएं हैं जिनसे मैंने महादेव, गंधर्व, इंद्र और मैं नाम राक्षस को लड़ाई में जीता था। भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय करके यज्ञ करने के वास्ते द्रव्य लाया और अश्वत्थामा की मणि निकाल लिया था। सो अब वह शस्त्राधिक रहने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया। वह लोग मुझे जीतकर सब धन और स्त्री आदि जो द्वारका से अपने साथ लाया था लूट ले गए। इसलिए मैं उदास हूँ। जिस स्थान पर हमको विपत्ति पड़ती थी
उसी जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह मैं प्रसन्न रहूं? जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने के वास्ते चाहा, तब मुरली मनोहर रथ हाँकते समय हमारे आगे खड़े हो गए और मुझे अपने पीछे रखकर मेरी रक्षा की। मुझको धैर्य देकर कहते थे, तू मत डर, भीष्म व कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं। उनकी कृपा से मेरे शरीर पर शस्त्र आदि का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आयुर्बल अपनी दृष्टि से क्षीण करते जाते थे, यानी कम करते जाते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनसे खेद के साथ कहता था कि जल्दी जल्दी रथ क्यों नहीं हाँकते, तब वे दीनानाथ मुझे अपना भक्त और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। यही तो बात है मेरे मुरली मनोहर की, कि वो किसी की कुछ सी बात का बुरा नहीं मानते। हे राजन, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में से ले आया, और तुम्हारे मना करने पर भी उनका मन पाकर कौरवों के सम्मुख प्रकट हुआ था। जब दुर्वासा ऋषिवर ने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर श्राप देने की इच्छा की, उस समय श्री कृष्ण जी दीनानाथ हम लोगों को अपना भक्त जानकर वहां आए और ऋषिवर के श्राप से बचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाया। ये बातें याद करके मेरी छाती शोक और चिंता में फटी जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा व गहना पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से समझना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन करके एक शैया पर सोता था, और वह परब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी कौन रक्षा और सम्मान करेगा, और किसके आश्रय व भरोसे पर हम इतना घमंड रखेंगे? सही मायनों में माने तो आज मुझे अर्जुन से जलन हो रही है। किस तरीके से वो एक सखा की तरह श्री कृष्ण जी के साथ रहा करते थे। काश भगवान मुझे भी अर्जुन जैसा जीवन देते तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही रहता। चलिए कोई नहीं। जब श्री कृष्ण जी महाभारत करा के यहाँ से द्वारकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार किया कि ये सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। मेरे जाने के उपरांत उपद्रव करके संसारी जीवों को बड़ा दुख देंगे, इसलिए अपने सामने इन लोगों का भी नाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ उनका मारना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषिवर के शाप दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए, जिस तरह समुद्र में बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। सो हे धर्मराज, यह बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर ने जो दारुक नाम सारथी से यह बात मुझे कहला भेजा था कि स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जाना और मेरे वियोग का शोक मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बतलाया है, उसी के अनुसार शरीर को झूठा तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी मायाओं में मत लिपटना। वही ज्ञान समझकर मैंने संतोष किया है, नहीं तो अब तक मेरे प्राण ही निकल जाते। सो हे पृथ्वीनाथ, अब जीने का कुछ सुख नहीं है। अब इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में गला डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप करके रुदन करने लगे, तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन आदि अपने भाइयों के साथ बड़े जोर से रोकर बोले, हे अर्जुन, हम लोग अब जीकर क्या करेंगे, और यह राजपाट हमारा किस काम आएगा? अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर हम लोग बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग करें। युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने मान ली। जब रोने का शब्द महल में पहुंचा और श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का हाल स्त्रियों को मालूम हुआ, तब कुंती और द्रौपदी आदि ने रो पीट कर इतना शोक किया जिसका हाल वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी खेद में श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर अपना तन त्याग दिया, और राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बैठा दिया तथा इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य वज्रनाभ बालक को, जो श्याम सुंदर के कुल में बच गया था, देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल व सहदेव, पांचों भाई और उनकी स्त्री द्रौपदी ने अपना अपना वस्त्र उतार डाला और एक एक लंगोटी व चादर पहनकर राजमंदिर से बाहर निकले।
उस समय जो ब्राह्मण व कंगाल वहां पर आए उनको मुंह मांगा द्रव्य देकर उत्तराखंड को सिधारे। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में बतलाया था उसकी चर्चा आपस में करते हुए कुछ दिनों तक श्याम सुंदर का ध्यान व तपस्या किया। फिर हिमालय में जाकर हरिचरणों का ध्यान करते हुए पहले नकुल, उसके पीछे युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों ने द्रौपदी के साथ अपना अपना तन गला डाला। विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। न्याय से राज्य करके प्रजा को प्रसन्न रखा और 3 बेर अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से करके किया। वे दान और धर्म में इतना खर्च करते थे कि एक बेर यज्ञ करते समय उनके पास द्रव्य नहीं रहा। तब श्याम सुंदर का ध्यान करने से बहुत धन उनको मिल गया और यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। इसी तरह राजा युधिष्ठिर को तीसरे अश्वमेध यज्ञ के आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा था। तब नारद मुनि उनके कहने से मुरली मनोहर को हस्तिनापुर में लाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसके यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक थाली, लोटा, लुटिया और सुनहरी चौकी भोजन करते समय नहीं देकर फिर जब सब झूठे बर्तन नगर के उत्तर गड्ढे में फेंकवा दिए जाते थे। यज्ञ होने के उपरांत जितना सोना का बर्तन बच गया था वह आज तक उसी नगर के दक्षिण तरफ गड्ढा गड़ा हुआ है। तुम उन बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवाकर यज्ञ में खर्च किया था। श्याम सुंदर अपने भक्तों की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनाकर शौनकादिक ऋषिवरों ने पूछा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को किस वास्ते दंड दिया। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके तब उन्होंने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया तो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने ना देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह हाल देखने के वास्ते कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं दिग्विजय करने निकले। सो जिस देश में पहुंचते थे वहां मनुष्य को अपने कर्म व धर्म से परमेश्वर का ध्यान और चर्चा करते देखकर नारायण जी का गुण गाते थे, क्योंकि कलयुग में ने अभी तक वहां प्रवेश नहीं किया था। राजा अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम लोग इसी तरह अपने कर्म व धर्म पर स्थिर रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंचती थी उस देश के राजा उनका तेज और प्रताप देखकर उनसे मिलते और बहुत सी भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। यह बात सुनकर परीक्षित सब राजाओं का सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। जो लोग उनके बड़ों का यश गाते थे उनको शिरोपाव देकर विदा कर देते थे। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पांव टूटे हुए हैं और एक दुबली पतली गौ रोती और कांपती हुई उसके पीछे खड़ी है। वे दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बैल और गाय का यह हाल देखकर राजा अपने धर्म व दया से एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर राजा ने क्या देखा कि एक शूद्र श्याम रंग भयानक रूप राजा का वेश बनाए हुए दूर से उस बैल और गाय की तरफ चला आता है। यही खत्म होता है हमारा 15वां अध्याय। अब वो शूद्र कौन था जो गाय और बैल को परेशान कर रहा था, ये जानने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत राधे राधे के साथ। राधे राधे।